नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित होगी मर्क की टैबलेट। छोटी सी दवा मौत का खतरा कर देगी आधा। जी हाँ, मर्क एंड कंपनी द्वारा विकसित एक एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरस टैबलेट गंभीर कोरोना के जोखिम वाले लोगों के लिए मरने या अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को आधा कर सकती है। डेटा के अनुसार विशेषज्ञों ने वायरस के इलाज में संभावित सफलता के रूप में इसका स्वागत किया। अगर इसे ऑथोरिटी मिलती है तो एक कोरोना वायरस की पहली ओरल एंटीवायरल दवा होगी। कंपनी ने कहा कि वे जल्द से जल्द इस टैबलेट के जरिए अमेरिकी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की तलाश करने और दुनिया भर में रेगुलेटर एप्लीकेशन को बनाने की योजना बना रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के वरिष्ठ विद्वान ने कहा कि ये दवा कोरोना की लड़ाई में गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। मर्क ने कहा कि वह इस साल के अंत तक इस दवा की 1 करोड़ कोर्स तैयार करेगी। आगे जाकर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलक झपकते ही MRSAM मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया हवा में उड़ता जहाज। जाने इसकी खासियत। जी हां, भारत रक्षा क्षेत्र में अपने ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल MRSAM का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि मध्यम श्रेणी की इस मिसाइल से दुश्मन के विमानों को भेदने में मदद मिलेगी। इस मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड नंबर 1 से ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया है। सूत्र बताते हैं कि मिसाइल का टारगेट अचूक था। MRSAM मिसाइल अपनी 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिरा सकती है। यह मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है और 360 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के इस कदम से महंगे होंगे सोलर पैनल और इन्वर्टर। बिजली के भी बढ़ जाएंगे दाम, ये है असली वजह। जी हाँ, सोलर पैनल और इसमें लगने वाले सामान जैसे कि मॉड्यूल और इन्वर्टर पर सरकार ने GST की दर बढ़ा दी है। इससे माना जा रहा है कि सोलर से पैदा होने वाली बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ जाएगी। सोलर पैनल और उससे जुड़े कंपोनेंट पर GST की बढ़ी दर लागू हो गई है। इसका फैसला GST काउंसिल की बैठक में लिया था। काउंसिल ने एक मत से रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस और पार्ट्स पर GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक सोलर पैनल पर बढ़े GST से 4.5% तक पैनल आदि का कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में सोलर बिजली की रेट और बढ़ सकती है क्योंकि विदेशों से मंगाए जा रहे सोलर पैनल आदि के दाम बढ़े हैं। साथ ही देश में कमोडिटी के दाम बढ़ने का असर भी सोलर एनर्जी पर दिखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होने वाला है 5G का भारत में ट्रायल। फोन पर भी जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हां, दूरसंचार विभाग ने 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग के अनुसार 5G तकनीक 4G के मुकाबले में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में 3 गुना तक बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। दूरसंचार विभाग ने 5G परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गियर्स V निर्माताओं की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, C और रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी शामिल है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियां 5G परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगे। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 5G परीक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भी करना होगा ताकि 5G तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देश भर में उठाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में 1 जनवरी से बोतल बंद पानी पर लगेगा बैन। CM तामंग बोले राज्य में प्राकृतिक रूप से स्वच्छ जल मौजूद है। जी हाँ, सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हिमालय राज्य में 1 जनवरी 2022 से पैकेज्ड मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य में ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाली पेयजल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि प्रतिबंध लागू होने के बाद लोग प्राकृतिक संसाधनों से पानी का चुनाव करेंगे जो प्लास्टिक की बोतलों में उपलब्ध पानी की तुलना में कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम में अब सभी को मिनरल वाटर की बोतलों से दूर रहना होगा और प्राकृतिक जल संसाधनों को चुनना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान पुलिस थानों में धार्मिक स्थल पर रोक। ऑफिस में भी नहीं बना सकेंगे पूजा स्थल। जी हां, राजस्थान में अब पुलिस थानों व ऑफिस में धार्मिक या पूजा स्थल का निर्माण नहीं हो सकेगा। पुलिस आवास विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी ADG, IG, SP और पुलिस कमिश्नर के नाम से एक पत्र लिखा है। वहीं बीजेपी ने आदेश वापस लेने की मांग की है। पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के नियमों का पालन करवाए जाने के संबंध में जारी परिपत्र का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली लोगों द्वारा थानों में धार्मिक स्थल निर्माण करवाकर अनावश्यक दखल की संभावना को रोकना है। ये प्रभावशाली लोग आमजन को मिलने वाले न्याय को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक पर बच्चे को बैठाने के दौरान भूल कर भी न करे गलती, लग सकता है तगड़ा जुर्माना। जाने नियम। जी हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बैठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है। हमें
ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 2 लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाता है। ऐसे में यदि आप 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठाकर ले जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट में आया नया LPG सिलेंडर, 5% तक कम खर्च होगी गैस और खाना बनाने के समय में 14% की बचत। जी हाँ, इंडियन ऑयल ने एक नए तरह का LPG सिलेंडर लॉन्च किया है। इस सिलेंडर का नाम इंडियन एक्स्ट्रा तेज है। बाकी LPG सिलेंडर से ज्यादा कारगर है और कम गैस की खपत के साथ खाना बनाने के समय में भी बचत होती है। हालांकि इसका इस्तेमाल घरों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए उपयोगी है। इंडियन एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर का इस्तेमाल कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम में किया जा सकता है। घरों में उपयोग होने वाले सिलेंडर की तुलना में 5% कम गैस उपयोग करता है और खाना बनाने के समय में 14% तक की बचत होती है। इस सिलेंडर में भरी गई गैस का प्रेशर ज्यादा होता है जिससे गैस का पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल होता है। जल्द ही ऐसे गैस सिलेंडर घरेलू उपयोग के लिए भी बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए कार्ड, अब UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कर ATM से निकाल सकेंगे पैसे। जी हाँ, अब जल्द ही आप बिना डेबिट कार्ड के भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल ATM बनाने वाली कंपनी NCR कॉर्पोरेशन ने UPI प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके ATM से पैसा निकाला जा सकता है। इस खास सुविधा वाले ATM इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने NCR कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा ATM को इस सुविधा के लिए अपग्रेड कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिठास पर महंगाई की मार, 3 महीने में 5 रुपए से ज्यादा महंगी हुई चीनी। जी हाँ, मिठास पर भी महंगाई की मार दिखने लगी है। पिछले 3 महीने में राजधानी दिल्ली में चीनी का रेट 5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। राइटर्स में छपी रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि चालू वर्ष में सरकार को 6 से 7 मिलियन टन चीनी बिना सब्सिडी के निर्यात करने की जरूरत है। इससे इन्वेंट्री में कमी आएगी और कीमत पर भी लगाम रहेगा। इस साल चीनी का उत्पादन शानदार रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का रेट पिछले 4.5 सालों के उच्चतम स्तर पर है। माना जा रहा है कि अगर भारत बड़े पैमाने पर निर्यात करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में भी चीनी की कीमत में गिरावट आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DRDO ने जवानों के बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर्फ 9 किलोग्राम है वजन, बाल भी बाकान नहीं कर पाएगी दुश्मन की गोलियां। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महज 3 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार कर दिए हैं। यह मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले करीब 1.4 किलोग्राम हल्के हैं। DRDO की यह कामयाबी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन में कुछ ग्राम की कमी भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके बनाए जैकेट 1400 ग्राम तक हल्के हैं। भारत बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए आयात पर निर्भर है, लिहाजा इससे देश न सिर्फ इसके मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। इस जैकेट का टेस्ट सफल रहा है और यह BIS स्टैंडर्ड पर पूरी तरह से खरा उतरा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक का असर बढ़ाने का तरीका खोजा, सुपर बग्स पर काबू पाने में मिलेगी मदद। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसे एंटीबायोटिक दवाएं प्रतिरोधी बैक्टीरिया पर ज्यादा असरदार हो जाएंगी। एंटीबायोटिक्स का प्रतिरोध करने वाली बैक्टीरिया को सुपर बग्स भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुपर बग्स का एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है और यह वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े 10 बड़े खतरों में शुमार है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए तरीके के इजाद होने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलेगी। नया शोध हुआ रास्ता उपलब्ध कराएगा जिसके जरिए एंटीबायोटिक्स का असर बढ़ जाएगा और डॉक्टरों को मरीज की एंटीबायोटिक्स की खुराक बढ़ाने अथवा नई दवा की खोज पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लागू हो चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम, मिसयूज रोकने के लिए बन रहा है नेशनल रजिस्टर। जी हाँ, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को सिस्टम से खत्म करने के लिए सड़क यातायात मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की घोषणा की है। इसके तहत मंत्रालय चाहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में वो सारे बदलाव किए जाएं जिससे उनकी डुप्लीकेसी और दुरुपयोग को रोका जा सके। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से अधिकतर घटनाएं ड्राइवर की गलती से होती है। नेशनल रजिस्टर आने के बाद सभी राज्यों से कहा जा रहा है कि वो अगले कुछ महीनों में सभी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करे। लापरवाह ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए सरकार अब उन लोगों के नाम पब्लिक करने की सोच रही है जिनके लाइसेंस जब्त किए हैं। ऐसे लोगों को खतरनाक ड्राइवर कहकर नाम पब्लिक किए जाने की योजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन भी शिक्षा के अधिकार के दायरे में, कर्नाटक हाईकोर्ट। लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन भी शिक्षा के अधिकार के दायरे में,
कर्नाटक हाईकोर्ट। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मिला हुआ है, लेकिन कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन आदि न होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। इस बात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझाया और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है। अगर देश में लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 17.3% है, जबकि प्राथमिक स्तर पर 4.74% है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन भी शिक्षा के अधिकार के दायरे में शामिल होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।